जब दुख जान ना छोड़ें मगर अपने छोड़ जाएं, आप अकेले रह जाएं, तो ये कुन फयकुन की तस्बीह करें। फिर देखें आपकी हाजत कैसे पूरी होती है। किस्मत को खोलने वाली तस्बीह, मुकद्दर को बनाने वाली तस्बीह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैर आफियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि या अल्लाह अपने हबीब के सदके आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके या अल्लाह आपसे जो भी कोई मेरी बहन या भाई दुआ मांग रहे हैं या अल्लाह, या जिस बहन या भाई ने मुझे दुआ के लिए कहा है परवरदिगार आलम, उन सब की तमाम परेशानियों को, तकलीफ़ों को, मुसीबतों को ख़त्म फरमाए, उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। परवरदिगार आलम उनके लिए रिज़्क़ दरवाजे खोल दें, उनके रिज़्क़ में बरकत डाल दें। या अल्लाह उनकी तमाम हाजत को पूरा फरमाए। या अल्लाह जो भी वो आपसे मांगे परवरदिगार आलम उनकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज इस वीडियो में जो मैं आपके साथ अमल शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही मुजरब अमल है। जब दुख जान ना छोड़ें, एक दुख खत्म ना हो और दूसरा शुरू हो जाए और अपने भी साथ छोड़ जाएं या बिल्कुल अकेले रह जाएं, तो ये अमल ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत के दरवाजे बंद हैं, आप किस्मत के दरवाज़ों को खोलना चाहते हैं या आपकी किस्मत बुरी है, तो आप अपनी किस्मत और मुकद्दर को बनाना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं, तो भी ये वजीफ़ा ज़रूर करें। यहाँ आप अपने बच्चों का नसीब और मुकद्दर जो है वो संवारना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो हैं वो हर कदम पे कामयाब हों, कामरान हों और अल्लाह ताला उनको खुशियाँ और कामयाबियाँ दें और वो जो भी काम शुरू करें अल्लाह ताला उसमें उनको कामयाबी अता फरमाए, तो भी आप ये वजीफ़ा ज़रूर करें। अगर आपकी कोई ऐसी हाजत है जिसके लिए आपने बेशुमार वज़ाइफ किए हैं लेकिन आपकी वो हाजत पूरी नहीं हो रही, तो आप ये वजीफ़ा ज़रूर करें। इसको करने से इंशाअल्लाह आपकी हाजत जो है वो पूरी होगी। हाजत चाहे जैसी भी हो, जिस किस्म की भी हाजत हो, वो इंशाअल्लाह ज़रूर आपकी पूरी होगी। कुछ मेरे बहन भाई जो हैं वो कहते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हम बहुत बिजी होते हैं और हम इतने लंबे लंबे वज़ाइफ नहीं कर सकते, हमें कुछ ऐसा वजीफ़ा बताएं जो कि बहुत छोटा हो लेकिन उसमें पुरतसीर हो। तो ये आज का जो वजीफ़ा है वो बहुत ही छोटा वजीफ़ा है लेकिन उसकी तसीर इतनी ज़्यादा है कि आप खुद हैरान हो जाएंगे जब आप इसको करेंगे। इसको आप अपनी हर हाजत के लिए कर सकते हैं। आपको जो लगता है आपकी वो हाजत नामुमकिन है, आप थक चुके हैं लेकिन वो पूरी नहीं हो रही, तो अल्लाह के लिए तो हर चीज़ मुमकिन है। अल्लाह ने तो कुन कहना है और फयकुन हो जाना है, वो सब कुछ कर सकता है। हमारे लिए नामुमकिन है चीज़ें, अल्लाह के लिए तो सब कुछ मुमकिन है। अल्लाह तो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पे कादिर है। तो आप इसको करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी हाजत को ज़रूर पूरा करेंगे। ये 11 दिन का अमल है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप 11 दिन से पहले ही इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी हाजत को पूरा करेंगे। आपने करना इस तरह है कि तहज्जुद के टाइम उठना है। अब ज़ाहिर बात है आप चाहते हैं कि आपकी हाजत पूरी हो, तो थोड़ा सा नींद की कुर्बानी आप कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी हाजत को पूरा करेंगे। आपने तहज्जुद के टाइम उठना है और उस टाइम आपने उठ के 2 रकत नमाज नफल हाजत के अपने पढ़ने हैं और उसके बाद आपने 3 अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ आपने 313 दफ़ा पढ़ना है कुन फयकुन। आपने इसको पढ़ना है, ये सिर्फ 2 लफ्ज़ हैं। आपने ऊपर आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे होंगे, आपने कुन फयकुन पढ़ना है 313 दफ़ा। यानी मैं फिर आपको बताती हूँ, आप तहज्जुद के टाइम उठे और आपने 2 रकत नमाज नफल हाजत के पढ़े, फिर उसके बाद आपने अव्वल और आखिर यानी दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है 3 दफ़ा, फिर उसके बाद आपने 313 दफ़ा कुन फयकुन पढ़ना है और फिर पढ़ने के बाद आपने फिर दोबारा दुरूद पाक पढ़ना है 3 दफ़ा। तो फिर आप अपनी हाजत के लिए दुआ करें अल्लाह ताला से। आपकी जो भी हाजत है, आप इसको अगर औलाद के लिए कर रहे हैं, रिज़्क़ में बरकत के लिए कर रहे हैं, जॉब्स के लिए कर रहे हैं, बच्चों की शादियां नहीं हो रही उनके लिए कर रहे हैं, अपने घर के लिए कर सकते हैं, आप अपनी हर हाजत के लिए इसको कर सकते हैं। और 11 दिन का ये अमल है, इंशाअल्लाह 11 दिन से पहले पहले अल्लाह ताला आपकी हाजत को पूरा करेंगे। ये जो वजीफ़ा है ये बहुत से लोगों का आज़मूदा वजीफ़ा है। जो मेरे बहन या भाई कहते थे हमारी हाजत नहीं पूरी होती, उन्होंने ये किया और अल्लाह ताला ने उनकी हाजत को पूरा किया। मैंने उनसे पूछा था कि मैं आपके साथ शेयर करूं, लेकिन सब कहते हैं कि प्राइवेसी की वजह से हम नहीं आपको परमिशन देते कि यूट्यूब के ऊपर आप हमारी जो है वो स्टोरी शेयर करो, इसलिए मैं आपके साथ स्टोरी नहीं शेयर कर रही, लेकिन इतना ज़रूर बता रही हूँ कि जब आप करेंगे इंशाअल्लाह आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। अल्लाह ताला आपकी हाजत को जो है वो ज़रूर पूरा करेंगे। आप यकीन के साथ कीजिएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर पूरी करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो इसे दूसरों तक भी शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मुहर्रम का महीना है, इस महीने में कोशिश करें अगर आप तहज्जुद के टाइम उठ के अपना वक़्त इबादत में गुजारें, अल्लाह ताला से अपनी हाजत के लिए दुआ करें, तो यकीन माने आपकी हाजत ज़रूर पूरी होगी। देखिए कहते हैं ना कि जो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है,
ہے. تو جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حاجت پوری ہوں، آپ کی خواہشات پوری ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو پورا کرے، تو اللہ کے لیے پھر تھوڑی سی نیند کی قربانی کریں تو پھر دیکھیں گے کیسے اللہ آپ کو نہیں نوازتا. اللہ تو کسی محنت کو رائے گاہ نہیں کرتا. اللہ تو بندوں کو کہتا ہے کہ آپ کسی کی محنت کو رائے گاہ نہ کرو. اگر کوئی محنت کرتا ہے تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اس کا معاوضہ یا اس کا جو بھی حساب بنتا ہے اس کا پورا کرو. تو اللہ خود کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ کبھی بھی کسی کی محنت کو رائے گاہ نہیں کرتا. اگر آپ محنت کریں گے، آپ یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ انشاءاللہ مجھے 100 کیا 1000% یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو ضرور پورا کریں گے. آپ یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو نوازیں گے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پھر ملوں گی. اللہ حافظ.